आर्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये अनसीन लव का पार्ट 17 है एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि ताई जिमिन की थोड़ी सी बातें सुन लेती है और वो जिमिन से पूछती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जिमिन, मुझे बताओ क्या बात है, मुझे सुनना है। अरे ताई, तुम ना गलत सोच रही हो, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक्चुअली ना शुगर सर को ना आपको सरप्राइज देना था, तो मैंने पूछा कि क्या प्लान है, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उन्हें एक अच्छा सा प्लान और सरप्राइज बताया। तो वो कह रहे थे कि मैं तायों को बता दूंगा कि ये सब तुमने बताया मुझे आइडिया, इसलिए मैं कह रही थी कि ये तुम्हें ना बताए कि ये सब मैंने बोला है और कुछ भी नहीं है ना। शुगर सर, बताइए ना आप ताई को, चुप क्यों हो? हाँ, मैं यस ताई, जिमिन सही कह रही है, यही बोल रहा था मैं, और यही जिमिन बोल रही थी मुझे प्रॉमिस करने को कि मैं उसे ना बताऊं कि ये बताइए। तभी अचानक वहाँ पर जेके भी आ जाता है। थैंक गॉड शुगर भाई, आप मुझे मिल गए यहाँ पे। मुझे ना आपको एक फाइल दिखानी थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जिमिन, ओके ताई, ओके शुगर सर, मैं चलती हूँ। एक्चुअली मुझे ना बहुत अर्जेंट काम आ गया। ओके ताई, ओके मैं घर में मिलती हूँ और तुम अपना काम खत्म करके फिर आना, ठीक? इतना बोलकर जिमिन वहाँ से हड़बड़ाकर चली जाती है। हाँ, इसे क्या हो गया? इतनी जल्दी में क्यों जा रही है? अभी तो ठीक थी और अभी तो मुझे बेवकूफ़ बना रही थी, फिर ये इतनी जल्दी क्यों चली गई? और अभी तो ऑफिस का टाइम भी खत्म नहीं हुआ, ये इतनी जल्दी घर क्यों चली गई? वो एक्चुअली ताई, मुझे लगता है जिमिन बिजी होगी, इसलिए तुम एक काम करो, देखो मैंने तुम्हारी एक फाइल दिया था ना, उसे तुम कंप्लीट कर लो। ओके, और जिमिन का लगता है तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम टेंशन मत लो, वो ठीक हो जाएगी। पता नहीं शुगर सर, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप और जिमिन मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बट क्या वो मुझे नहीं पता, बट मैं पता लगा कर रहूँगी कि आखिर जिमिन को हुआ क्या। अभी तो मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर ताई भी वहाँ से चली जाती है। ओह गॉड, आज तो मैं बाल बच गया। जिमिन, तुमने मुझे फंसा दिया। ओह गॉड, बट मुझे खुद से ज़्यादा जिमिन पे बुरा लग रहा। वो ऐसा डिजर्व नहीं करती है, वो बहुत अच्छी लड़की है। जेके, बताओ क्या बोलना था तुम्हें? कौन सी फाइल तुम देने आ रहे थे? बताओ, मैं देख लेता हूँ, उसके बाद बता दूंगा कि ये सही है कि नहीं। बताओ मुझे। हाँ वो भाई, वो मैं कह रहा था ना, जेनी आई है और जेनी ने ये प्रोजेक्ट बनाया है। जिमिन ने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसे फाड़ दिया है और ये प्रोजेक्ट जेनी ने किया है। अच्छा, ये बात है। ओके, तुम एक काम करो, इसे मेरे टेबल में रखवा देना, मैं इसे बाद में देख लूँगा। ओके, और कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं बोल दूँगा। इतना बोलकर जेके वहाँ से जा ही रहा था कि जेके रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे जिमिन के बारे में बात करनी है। आई होप तुम्हें पता होगा। जेके, मुझे बताओ जिमिन को क्या हुआ है अभी? ओके सुगा भाई, मुझे पता है, आपको थोड़ा सा बात पता चली गई है, बट अब मैं पूरा आपको बता ही देता हूँ। वो एक्चुअली जेनी आई हुई है और जिमिन ने एक प्रोजेक्ट मुझे बताया और वो प्रोजेक्ट अच्छी थी, बट जेनी ने उस प्रोजेक्ट को देखा तो उसे शायद पसंद नहीं आया और उसने जिमिन की प्रोजेक्ट फाड़ दी और उसने खुद का प्रोजेक्ट बनाया। एंड देन उसने कहा जिमिन से कि वो जिमिन सेक्रेटरी की काबिल नहीं है और उसने कहा कि वो मेरे साथ सेक्रेटरी के साथ रहेगी और जिमिन को उस पोस्ट से हटने के लिए कहा और जिमिन एग्री हो गई है और जेनी उस पोस्ट में आ रही है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं जिमिन को कैसे रोकूं, समझ नहीं आ रहा। जैसे मैं एक बात पूछूं तुमसे, तुम मुझे सच बताना। ओके, क्या तुम जिमिन से प्यार करते हो? सच बताना मुझे, क्योंकि तुम और जिमिन जिस तरह रहते हो ना, मुझे सब समझ में आता। वो एक्चुअली शुगा भाई, यस, मैं जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट पता नहीं जिमिन मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है। मैं जब भी उससे बोलता हूँ तो बस ये बोलती है कि सर मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ और आप मेरे बॉस हो, हम दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है। अब आप ही बताओ शुगा भाई, ऐसा थोड़ी होता है ना? क्या हमारी फीलिंग्स नहीं है? आप भी तो ताई से प्यार करते हो ना?
सही कह रहे हो, मैं भी ताई से बहुत प्यार करता हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जिमिन ऐसा क्यों बोल रही है। बिकॉज जिमिन बहुत समझदार लड़की है, मुझे लगता है इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा रीजन होगा। तो वो मुझे क्यों नहीं बता रही कि क्या प्रॉब्लम है उससे। बिकॉज मैं उसकी सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा, उसकी प्रॉब्लम यानी कि मेरी प्रॉब्लम। यार जेकी, ये तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर रीजन क्या है, बट हो सकता है कि वो तुम्हें ना बताए। अब क्या है वो हमें पता करना होगा, समझ रहे। इधर जेनी भी इन दोनों की बातें सुन रही होती है। ओह, तो मैं बिल्कुल सही थी। जेके ओपा जिमिन को बहुत प्यार करते हैं और मैं भी जिमिन भी, बट अब मुझे क्या करना है वो मुझे भी पता है। बिकॉज जेके ओपा, मैं तो जिमिन के साथ आपको नहीं देख सकती हूँ, और जिमिन तुम्हें तो ऑफिस से मैंने निकाल ही दिया है। अब तुम्हें जेके ओपा के दिल से भी निकलना होगा, बिकॉज जेके ओपा सिर्फ मेरे हैं। अब तुम देखते जाओ अब मैं क्या करती हूँ। सुगा भाई, शायद आप सही कह रहे हो, बट मैं इसका पता लगा कर रहूँगा। ओके सुगा भाई, मैं भी चलता हूँ, शायद जेनी रूम में मेरा वेट कर रही। फिर जेके भी वहाँ से चला जाता है। ओह गॉड, प्लीज़ इन दोनों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर दो ना, ये बहुत अच्छे हैं। सॉरी सुगा, वो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अब जो करना है ना वो मैं करूँगी। गॉड अब इन दोनों को बिल्कुल भी अच्छे नहीं रख सकते। अच्छे तो मैं भी हूँ, बट पीछे से। बेचारी जिमिन, उससे मैंने हेल की याद ना दिला दी ना तो मेरा नाम भी जेनी नहीं। वो अफसोस करेगी कि उसने जेके सर से प्यार क्यों किया, वो उसे अपने ही प्यार पे गुस्सा आएगा। ये सब सोचते सोचते जेनी भी जेके के पास चली जाती। ओह गॉड, अब मैं इसे कैसे हैंडल करूँगी। मैं जेके सर के पास ताई को क्या जवाब दूंगी। नो नो गॉड, प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना। सडनली जिमिन का फोन रिंग होता है और वो पिक करती। हॉबी का कॉल अभी। हेलो हॉबी, बोलो। हेलो जिमिन, कैसी हो? मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाने वाला हूँ जिमिन, जिसे सुन के तुम बहुत खुश हो जाओगी। तुमने कल मुझे बोला था ना कि तुम्हें मेरी स्टूडियो में काम करना है। तुम्हें पता है मेरी स्टूडियो में तुम्हें जॉब मिल गई, और तुम्हें पता क्या है वो जॉब? तुम्हें मेरे साथ डांस करना है, मेरी डांस पार्टनर बन के, वो भी। और वो भी पता है हमारी परफॉर्मेंस होने वाली है, बहुत बड़ी कॉन्सर्ट होगी। तुम करोगी ना, बोलो। क्या डांस? ओह माय गॉड, ये तो मेरी फेवरेट वर्क है, और इससे एक और फायदा हो सकता है। मैं जेके सर से दूर हो सकती हूँ और टाइम को ऑप्शन भी बता सकती हूँ कि मैंने वो जॉब क्यों छोड़ी। यस हॉबी, मैं करूँगी। यस, आई एम सो एक्साइटेड। तुम्हें पता है ना मुझे डांस कितना पसंद है। मैं तुम्हारी पार्टनर जरूर बनूंगी हॉबी। दैट्स टू ग्रेट जिमिन, बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आएगा। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी डांस पार्टनर बनोगी, वो भी कॉन्सर्ट करेंगे। एंड देन फिर पता क्या, अगर ये कॉन्सर्ट अच्छी हुई ना तो तुम भी मेरे साथ हमेशा डांस पार्टनर बन के रहोगी, और तुम्हारी जॉब कंफर्म हो गई। बोलो, क्या तुम्हें पसंद आया? करोगी ना जिमिन, बोलो मेरे साथ। यस होप, मैं करूँगी। ओके, मैं घर आती हूँ। ओके, इतना बोलकर जिमिन फिर फोन कट कर देती है। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। आपने मेरी रिक्वेस्ट सुन ली, आपने मेरी हेल्प कर दी, पर प्लीज़ अब आगे भी मेरी हेल्प कर देना। जेहोप ने बताया ये कॉन्सर्ट अच्छा होना चाहिए, प्लीज़ अच्छा करना। इसके बाद जिमिन ऑफिस फिर से जाती है। मैं आई कम इन जेनी मैम, मैं आई कम इन जेके बॉस। हाँ जिमिन, यस कम इन। ओह गॉड, मैं क्या करूँ इसका। जिमिन एक बात बताओ, तुमने कोई कसम खा कर रखा है क्या कि तुम मेरे और जेके को डिस्टर्ब करी होगी? मैं और जेके कितना बड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे थे, तुम्हें पता भी है? आई एम सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी सर, बट अब से मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। बिकॉज ये रहा मेरा रिज़ाइन लेटर, मैंने इस पर साइन कर दिया है और मैंने रिज़ाइन कर दिया है। अब आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। व्हाट? रिज़ाइन लेटर? जिमिन, तुम रिज़ाइन कर रही हो? ओह गॉड, अगर जिमिन ने ये रिज़ाइन कर दी तो जिमिन मुझसे और दूर हो जाएगी। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओह, ये
तो तुमने बहुत अच्छा किया जिमिन। वैसे भी तुम इस पोस्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इस पोस्ट के लायक थी ही नहीं। ये तुमने सही किया, पहली बार मुझे लगा कि तुमने कुछ समझदारी का काम किया है। अब तो और जाओ। ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना। ओके।